Good morning everyone. Today we are going to do our topic solving an equation. As we have already learned that how to frame an equation from the statement, now we have to solve that equation. तो आपको इक्वेशन को सॉल्व करने में कैसे सॉल्व कर सकते हो ये आपको सीखना है. तो देखिए हमारे पास इसके लिए हम एक छोटी सी स्टोरी से रिलेट करते हैं इसे. आई एम जस्ट राइटिंग एन इक्वेशन. मैं एक इक्वेशन लिखी हूँ यहाँ पर. इक्वेशन है मेरी x + 4 = 5. ठीक है, x + 4 = 5 है. तो हमारा x वेरिएबल और ये दोनों हमारे कांस्टेंट. ओके, अब इसको हम एक कंट्री मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये लोग हैं, ये इंडिया में रहते हैं. ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो हमारे पास ये जो पीपल है वो हमारे पास पाकिस्तान में. दो कंट्री में सपोज करिए, इंडिया एंड पाकिस्तान. अब कुछ ऐसे कारण हुए जिसमें वो बोल रहे हैं कि एक जगह एक ही जैसे लोग रहने चाहिए. ठीक है, उन्होंने ऐसे बोला है कि एक जगह हम एक जैसे लोग रह रहे हैं. तो उन्होंने बोला अगर हमें क्या करना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें घूमने जाने हैं. ठीक है, तो घूमने जाने का मतलब ये लोग कह रहे हैं कि हमें यहाँ घूमने जाना है क्योंकि इनके जैसे दिख रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि हमें इनके यहाँ घूमने जाना है. तो हम घूमने जाने के लिए इक्वल टू हमारी बाउंड्री हुई. इक्वल टू हमारे पास एक बाउंड्री हुई. अगर हम बाउंड्री के इधर या इधर कहीं भी जाएंगे, मैं इसको इधर ले जाऊँ या इसको इधर ले जाऊँ, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वो कहते हैं आप हमारे कंट्री में आओगे तो आपको अपना रिलीजन चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ गई तो रिलीजन चेंज, यहाँ से यहाँ तो रिलीजन चेंज. तो रिलीजन चेंज करने का मतलब होता है यहाँ पे साइन चेंज करना है. हम क्या करते हैं, साइन चेंज करना है. हम रिलीजन को सपोज कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इससे क्या करें, साइन चेंज करें. तो ये अगर प्लस वाला इधर जाएगा तो x अपनी जगह रहा, ये घूमने नहीं गया. 5 भी अपनी जगह रहा, ये भी अपनी कंट्री में रहा. लेकिन ये 4 वाला इधर चला गया. ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि मेरे को इनके जैसा है तो मैं इनकी तरफ जाना चाहता हूँ, इनके यहाँ घूमने जाना चाहता हूँ. तो ये 4 इधर गया तो +4 है. तो इधर जाके अपना साइन चेंज करना पड़ेगा. इधर जाके क्या करेगा, इसको अपना साइन चेंज करना पड़ेगा -4. ठीक है, तो आपका आंसर आ गया x = 1. कहने का मतलब है आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर जाना है तो आपको जो है अपना यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा. अगर प्लस है तो माइनस होना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस होना पड़ेगा. मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होना पड़ेगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होना पड़ेगा. एक एग्जाम्पल और देते हैं, मैं दे रही हूँ x/3 = 4. ठीक है, तो आपके पास ये 4 है, 4 यहाँ पे अपॉन में x/3 में, तो डिवाइड वाला जाके क्रॉस मल्टीप्लाई में. इसमें साइन चेंज का मतलब होता है डिवाइड वाला जाके क्रॉस मल्टीप्लाई में x = 3 × 4 हो जाएगा और x = 12. ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं 3x = 12. ये हमने एक और एग्जांपल लिया. तो वही अगर मुझे x को अलग करना है, बिल्कुल ये यही रहना चाहता है, बाकी सब दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो x अपनी जगह रहा. ये x का 3 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाता है, x अपनी जगह रहा, 12 अपनी जगह रहा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड कर मल्टीप्लाई वाला चला जाएगा. तो ये पॉइंट चला जाएगा, ये कट जाएगा, x = 4. इसका मतलब है इक्वल टू हमारी बाउंड्री है. बाउंड्री के आर या पार कोई भी जगह इधर या उधर आएगा तो उसको अपना साइन चेंज करना पड़ेगा. प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हमारे रूल है आपको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये रूल याद रखने हैं कि आपको इक्वल टू के इधर और उधर जाने के लिए अपना साइन चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, अपना साइन चेंज करोगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई. तो आप आराम से जो है इधर उधर जा सकते हो, आपको कोई बाउंडेशन नहीं होगी. इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं. तो अब आप यहाँ पे आ जाइए इसकी एक्सरसाइज पे. इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं और रिमेनिंग पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ओनली फर्स्ट स्टेप पूछा है, लेकिन हम फर्स्ट स्टेप की जगह से पूरा सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो हमारे पास पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट है x - 1 = 0. तो x वेरिएबल है वो ये रहेगा, ये 0 कॉन्स्टेंट इस साइड रहेगा, ये -1 बस इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा +1. तो x = 1.
सेकेंड पार्ट देखिए x माइनस 1 इक्वल टू 5 है, तो आप x ये भी रखोगे और 5 भी अपनी जगह पे रहा इक्वल टू ये भी, और माइनस 1 को मुझे अगर इधर भेजना है तो ये क्या बन जाएगा +1, तो x इक्वल टू आ गया 6। y माइनस 4 इक्वल टू -7, y वेरिएबल है ये अपनी जगह रहा, -7 कॉन्स्टेंट है वो भी अपनी जगह रहा, ये -4 इसके कैसा है तो ये इधर जाना चाह रहा है, तो -4 इधर चला गया तो क्या बन गया +4, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन इसका लगता है जो बड़ा है, तो y इक्वल टू -3। जी पार्ट है y + 4 इक्वल टू 4, y अपनी जगह रहेगा क्योंकि ये वेरिएबल एक साइड रहेगा, कॉन्स्टेंट 4 है 4 अपनी जगह रहा, ये वाला 4 को भी उधर भेजना पड़ेगा हमें, तो भी +4 इधर जाके -4 रहेगा, y इक्वल टू 0। इसके बाकी 4 पार्ट में आप अपनी कॉपी में इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड का ए पार्ट है डी एल इक्वल टू 42, की एल का मतलब मल्टीप्लाई है, मैंने बताया मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाता है डिवाइड में, एल अपनी जगह 42 अपनी जगह है, थ्री को मल्टीप्लाई के लिए कहाँ देंगे डिवाइड में, तो अपॉन में आ गया 3, डिवाइड का मतलब अपॉन, और 3 से हमारा इसका बन गया तो इक्वल टू हो गया 40। नेक्स्ट पार्ट है इसका b/2 इक्वल टू 6/1, इसको हमने क्या किया b/2 वेरिएबल b है और इसको हमें बाकी सबको एक तरफ लेके जाना है, अपॉन मतलब डिवाइड, डिवाइड वाला क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का क्रॉस का साइन बनाते हैं और यहाँ एरो बनाते हैं, ठीक है, b की मल्टीप्लाई वाले से b आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 6 से बीच में इक्वल टू साइन, तो b इक्वल टू 12। इसी क्वेश्चन का जी पार्ट है a/5 इक्वल टू 7/15, अपॉन का मतलब ये डिवाइड में, डिवाइड वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 15 इंटू 15 ही हो गया और 5 इंटू 7 हो गया, 15 इक्वल टू 35। अभी भी मुझे ए को अलग करना है, वेरिएबल को अलग करना है बिल्कुल, तो 15 मल्टीप्लाई में वहाँ चले जाएगा डिवाइड, तो ये आपका चला गया अपॉन में, और 5 से हमने इसे काटा तो आंसर आया 7/3। लास्ट पार्ट है इसका 20t इक्वल टू -10, t हमारे पास मल्टीप्लाई है 20 के, तो 20 वाला का आंसर आ जाएगा डिवाइड में, तो 0 से 0 कट के आंसर आया -1/2। सिमिलरली द रेस्ट 4 पार्ट्स यू कैन ऑल्सो डू जस्ट लाइक दीज। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 and -2 इक्वल टू 46 है। अब यहाँ देखो हो गया मल्टीप्लाई भी और माइनस भी, तो जब भी आपके पास मल्टीप्लाई या डिवाइड और प्लस और माइनस दोनों हो तो पहले प्लस माइनस को सॉल्व करना है एग्जाम में। तो यहाँ पे -2 अगर 3 को तो हमने छेड़ा नहीं एज इट इज रखा, इज इक्वल टू ये एज इट इज रखा 46 है, आपको पता है -2 इधर जाके क्या बन जाएगा +2, तो +2 बन गया, 3 इक्वल टू 40 हो गई। लेकिन अभी भी एन अलग नहीं हुआ, वेरिएबल अलग नहीं हुआ, वेरिएबल को अलग करने के लिए 3 जो मल्टीप्लाई वाला है वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, या अपॉन में चला गया, 3 से कट के आंसर है 16 एन इक्वल टू 16। इसका सी पार्ट है 20t/3 इक्वल टू 40। अब t के अपॉन में 3, अपॉन मतलब डिवाइड है, डिवाइड वाला करता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा 20t × 1 20t आएगा, 3 × 40 हो गया, 20t इक्वल टू 120 हो गया। और t के साथ अभी भी 20 मल्टीप्लाई में, 20 मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 20 इसके अपॉन में आ गया, हमने इसे काट दिया तो आंसर आ गया t इक्वल टू 6। लेट्स ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स यू कैन डू इन योर कॉपी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट लाइक दीज क्वेश्चंस। बस अपना ध्यान आपको ये रखना है कि साइन बदलने हैं, आपको वेरिएबल को एक तरफ रखना है, कांस्टेंट को एक तरफ रखना है, और अगर जब भी हम किसी एक भी चीज़ को इधर से उधर ले जाएंगे तो हमें उनका साइन बदलना है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड और डिवाइड वाला क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये इसका बेसिक रूल है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो यू कैन डू अप टू क्वेश्चन नंबर 3 इन योर कॉपी।